स्टूडेंट्स, आज हम वर्ग 16 के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। बेटा जैसे वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार करते थे, इसी प्रकार से वर्ग 16 को हम ऑक्सीजन परिवार कहेंगे। देखिए, ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों के नाम बताइए। कितने तत्व हैं इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन O, सल्फर S, सेलेनियम Se, टेलुरियम Te, पोलोनियम Po। ठीक है। और S का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो मैंने आपको मैजिक नंबर्स निकालने बताए थे, कितने अच्छे होते हैं मैजिक नंबर। ये 8 है। देखो मैजिक नंबर क्या होते हैं? 8, 18, 18, 32। देखिए 8 में 8 जुड़ा कितना हो गया? 16। 16 में 18 जोड़ोगे, 16 16 32 33 34। 34 में 18 जोड़ोगे, ये आ जाएगा। इसमें आप फिर 18 जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे, 32 आ जाएगा। इस तरीके से हमने मैजिक नंबर। और आपको IUPAC और ये नोमेनक्लेचर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता दिया था। जैसे ऑक्सीजन का नियॉन हीलियम 2s2 2p4 होगा, और सल्फर का नियॉन 3s2 3p4 होगा। ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि 4s2 3d, आप 3d 10 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 18 हो गया। 18 और 10, 18 और 18 2 20, 20 6 26, 20 4 24, और 10 कम हो रहे तो डी में भरे जाएंगे। डी चाहे 3d 10 पीछे लिखिए, आगे लिखिए, एक ही बात है। बेटा ये जितने भी हैं ये अयस्क बनाते हैं। ये तत्व अयस्क का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कैल्कोजन कहते हैं। बहुत बार आता है कि 16 वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे 16 वर्ग के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है, क्योंकि ये अयस्क निर्माण में सहायक होते हैं। अब अगला पॉइंट है भौतिक व आणविक संरचनाएं। देखिए ये जो O2 कमरे के ताप पर O2 गैस अवस्था में है, जबकि जो O2 द्विपरमाणविक होता है, जबकि सल्फर जो है 8 परमाणविक होते हैं। देखिए 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। एक बार सल्फर की संरचना बनाते हैं हम यहाँ पे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप इनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके, तो ये पुलिट वलय संरचना हुई सल्फर की, जिसमें सल्फर के कितने अणु एक साथ रहते हैं? 8 अणु एक साथ रहते हैं। अब है सल्फर तत्व के, जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन परिवार पढ़ाया, बिल्कुल सेम है बच्चों, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, कि तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुणधर्म। देखो पहला है परमाणु और आयनिक त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण, देखो जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे कोषों की संख्या बढ़ी। आपने देखा पहले 2s2 2p4 था, अगले वाले में 3s2 3p4, फिर 4s2। आप देख रहे हैं कोषों की संख्या बढ़ रही। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या भी बढ़ती है। दूसरा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी ऊर्जा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। बता रखा इसका कारण, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, अतः इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में ऑक्सीजन से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अधात्विक गुण। ऑक्सीजन और सल्फर 8 सर्वाधिक अत्यधिक, और सिल्यूरियम टेलुरियम अपेक्षाकृत कम। पोलोनियम धात्विक है। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, लेकिन PO का गलनांक साधारणतः कम होता है। अपरूपता एलोट्रॉपी। ऑक्सीजन के अपर रूप O2 और O3 होते हैं, जबकि सल्फर के अल्फा बीटा अनेक अपरूप, और सिल्यूरियम के लाल अधात्विक व भूरा धात्विक अपरूप, टेलुरियम के धात्विक अधात्विक अपरूप होते हैं। पोलोनियम के अल्फा पोलोनियम बीटा पोलोनियम अपरूप होते हैं। श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब जैसे होता है कार्बन कोष होता है, अपने कार्बन परमाणु से जुड़ने की कैपेसिटी को श्रृंखलन कहते हैं। केवल O2 और S8 ही श्रृंखला बनाते हैं, और इनकी जिसमें गंधक अधिक प्रवृत्ति बनाता है। ऐसे एक दूसरे से जुड़ने की कैपेसिटी सल्फर और ऑक्सीजन में है। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2, साधारणतः -2 होती है। देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 2 होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल के बहुत आता है। OF2। बेटा OF2 में O की कितनी है अगर आपसे कहेंगे तो आपको ये निकालना आना चाहिए। OF2 में अगर आपसे कहेंगे कितना है तो आपको आना चाहिए OF2
4F2। तो ये x है और -2 = 0। एक्चुअल में है क्या, F का -1 होता है, -2 हो गया तो x = 2। देखिए ऑक्सीजन की हमेशा जो ऑक्सीजन संख्या होती है -2 होती है, लेकिन OF2 ऐसा है जहाँ पर इसकी ऑक्सीजन अवस्था जो होगी वो क्या होगी आपकी प्लस, और जबकि अगर O2 में +1 होगी, कुछ इसके इनऑर्गेनिक फ्लोराइड O2 H2O2 Na2O2 परऑक्साइड, वहाँ पर ऑक्सीजन की -1 होती है। तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर घटता है, क्योंकि मैंने लिखा रखा था तापीय स्थायित्व का अर्थ क्या है कि तापीय स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बॉन्ड लेंथ। जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तापीय स्थायित्व घटेगा। SF6 की संरचना क्या है? सबसे पहले SF की संरचना हम कैसे बनाएंगे बच्चों? इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, नियोन 16, और उसके बाद 3s2 3p4, ये हमने लिख दिया। बेटा ये S का है, ये P का है, ये D का उसके आगे खाली है, लेकिन हमने F कितने भरने हैं? 6। मैं यहाँ F सिर्फ 2 भर सकती हूँ। अगर मान लीजिए मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूँ, ये भेज दिया एक, फिर दूसरे एक इलेक्ट्रॉन भेजा तो हमने कहा प्रथम उत्तेजित अवस्था, फिर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजूँगी, देखिए ये भेज दिया, तो इसको कहा सेकेंड उत्तेजित अवस्था। तो अब आप देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, कितने हैं खाली डिब्बे? 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम भर सकते हैं। 6 F इनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं SF6, और ये दो के साथ शेयरिंग नहीं हुई किसी भी चीज़ की, तो ये लोन पेयर, और 6 F यहाँ पर आ गया, तो SF6 हो गया। लेकिन अगर हम 4 F की बात करेंगे तो 4 F वाले केस में क्या होगा? सिर्फ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, यहाँ तक बनाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, इसका तो ये हो जाएगा, और SF4 स्ट्रक्चर ये रहेगा। और H2O द्रव है, जबकि H2S गैस बहुत ज़्यादा आता है। H2O द्रव है क्योंकि बेटा H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए यह द्रव अवस्था में है, जबकि H2S गैस अवस्था में। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन छोटा आकार का होता है, ऑक्सीजन में D कक्षक अनुपस्थित होता है, उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होता है, पी और पी बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। द्विपरमाणविक, जबकि अन्य जो होते हैं बहुपरमाणविक होते हैं, ये गैस अवस्था में रहते हैं, जबकि अन्य ठोस अवस्था में रहते हैं। यह H जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। रासायनिक गुणधर्म। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, जैसे ये परिवार है हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता H2O और H2TE तक अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी वियोजन एंथैल्पी H2O से H2PO तक घटती है। हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता वर्ग में, जैसे ये वर्ग के तत्व हैं EX6, EF4, EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। SF एक गैसीय प्रवृत्ति वाला अष्टफलकी संकरण वाला हेक्साइलोलाइड है। F6 और गैस ऐसी F6 TeF4 ठोस हैं। सिल्यूरियम को छोड़कर सभी अन्य तत्व डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड बनाते हैं। अब चयन क्षमता। H2O को छोड़कर सभी हाइड्राइड जो होते हैं अपचायक क्षमता वाले होते हैं। यह गुण H2S से He2 टेलुरियम तक बढ़ता है। जितना ज़्यादा He बंध की लंबाई होगी उतना ही H का निकलना आसान होगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया या क्रियाशीलता। ये सभी तत्व EO2, EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ओजोन O3 SO2 गैस है, जबकि सिल्यूरियम डाइऑक्साइड गैस है, और डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SeO2 से TO2 तक कम होते जाता है। बेटा आप इसके बाद 2 टॉपिक होते हैं, एक तो O3 ओजोन और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की विधि।
आपको पता है पृथ्वी से 20 किलोमीटर तक ऊपर ओजोन पाई जाती है। जैसे ही प्रकाश की किरणें O2 पर टकराते जाती हैं तो वो पूरी किरणें O3 में बदल जाती हैं। समझ रहे हो? यहाँ का जो टॉप मोस्ट अपर लेयर है, जब उस पर जहाँ पर भी ऑक्सीजन उस पर यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे ही वहाँ पर गिरती हैं तो वो ऑक्सीजन किस में बदलते जाती है? O3 में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे O3 में, O2 ऑक्सीजन, पराबैंगनी किरणें यूवी लाइट और इसको शांत विद्युत विसर्जन किया O3 में बदल जाता है। ओजोन का विचलन देखो, ये जो इसका विचलन ओजोन बनाया जाता है इसे सीमेन ओजोनाइजर द्वारा बनाया जाता है। इसमें समकेंद्रित 2 कांच की नलियां होती हैं। ये 2 नलियां हैं। समकेंद्रित का मतलब जिनका 2 नलियों जिनका केंद्र एक है उसे कहते हैं समकेंद्रित। दोनों नलियों में अंदर और बाहर की ओर टिन लगी रहती है। देखो, अंदर को टिन, बाहर को टिन, अंदर और बाहर क्या लगी हुई है? टिन लगी हुई है। टिन की चादरों को प्रेरित कुंडली द्वारा जोड़ा जाता है। प्रेरण कुंडली उच्च विभव स्रोत का कार्य करता है। इस नली पर शुष्क O2 को यहाँ से डालते हैं। O2 को यहाँ से डाला, जैसे ही O2 को हमने यहाँ से प्रवेश कराया तो ये अंदर रिएक्शन के द्वारा किस में बदल देती है? O3 में बदल जाती है। और इसलिए ओजोन की प्रतिशतता इसमें 10 और 15% होती है। ओजोन के उपयोग शीत ग्रहों में मांस को संरक्षित करने में, ऑक्सीकारक के रूप में, भीड़ वाली जगह पर वायु को शुद्ध करने में, कृत्रिम रेशे और कपूर बनाने में।